होते इसके अंदर, इसका स्वभाव है भाई, इससे नहीं छूटता। क्रोध हो गया, लोभ हो गया, अब मोह। बोले मैं क्या करूं, मैं जानता तो हूं कोई किसी का नहीं, पर मेरा तो इससे के साथ बहुत मोह है, मैं अपने स्वभाव के अधीन हूं, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूं मेरी कोई नहीं मानता, पर मेरा मोह है इस परिवार से, इस घर से, इसलिए मेरा स्वभाव पक गया। मैंने काम, काम क्या है, कामनाओं का कैसे बनती है? बोले मेरे से इच्छाएं मारी नहीं जाती, मैं क्या करूं, स्वभाव के अधीन हूं, नहीं छूटती मुझसे। तो मैं जानता हूं इच्छाएं दुख रूप है, मुझसे तो नहीं छूटती। तो देखो आपने जो जो विकारों को पुख्ता किया रह रह करके, पहले वो आपकी आदत बनी है, वो आपका स्वभाव बन बन के बाहर निकल रही है, और आप उसको मजबूरी कह रहे हैं। अब बना लिया ना गुलाम आपको, तो बनाई गई थी ना, सहज तो नहीं है ना। जो चीज बनाई है अभ्यास करने से छूट भी जाती है। जो अभी हमने कहा था, पहले माला जपने का अभ्यास किया जाता है, फिर छोड़ने का भी अभ्यास किया जाता है। कोई संत कहते छोड़ दो माला जपनी, तो फिर कहेंगे नहीं जी मैं तो 10 माला नहीं जप लूं तो मेरे से पानी की घुट भी नहीं पी जाती। तो ये सब चीज जो हम पहले करते हैं, फिर छोड़ने के लिए दुखी होते हैं। इसीलिए तो व्यवहार में बोला जाता है कि व्यवहार के जितने त्योहार मनाते हो आप, पहले खुद ही मांडते हो, फिर खुद ही खंडन और मंडन। पहले मांडना फिर खंडन कर देना, हटा दो, हो गया। पूजा हो गई दशहरे की, बोले फेंक दो इसको बाहर। कहाँ उठाए? अभी तो तुम जय हो कर रहे थे, और अभी कह रहे हो कूड़े पर फेंक दो। अभी तो आपने गणेश जी बनाए थे, कह रहे नदी में भाया हो। अरे नदी में कौन जाएगा? बोले छोड़ आओ, पार्क में डाले आओ। अब वो गए, इसका मतलब थोड़ी देर पहले वो देवता थे, अब क्या बन गए? कूड़े में डालने का सामान। और इन्हीं में सब आस्था जमाए बैठे हैं, और इसको कहते हैं हमें ज्ञान है। हर चीज का आपको ज्ञान है, किस काल में कौन सी बात को महत्व देना है, कौन सी बात का खंडन करना है, किस त्योहार पे किसको मांडना है, फिर किसको हटाना है, सब ज्ञान है, पर स्वयं का ज्ञान नहीं है। देखो, सबको तो जाना पर निज को न जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। स्वयं को नहीं जाना, सब कुछ जान लिया, और इस जानने में अपने आप को ज्ञानी बने फिर रहे हो। और थोड़ा सा भी आपके विपरीत कोई बोल दे तो उस ज्ञान का अहंकार इतना भरा हुआ है, फिर आपका वॉल्यूम कितना सुंदर बजता है, फिर कितना सुंदर। सामने वाले की अच्छे से बेइज्जती ना कर दो, तब तक आपका अहंकार नीचे। ये आपकी पहचान है, वारे ज्ञान। तो अहंकार में मिलकर कितना ऊंचा उठा कि तूने सामने वाले का नुकसान करके संतोष माना। तब दिखेगा कि सामने भी मैं ही बैठा हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। और जिस दिन तुझे ये दिखने लग गया, उस दिन तो किसको गाली देगा भाई? वहां गाली भी तू ही सुन रहा है, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, देने वाला भी तू। यही तो हमारे महापुरुषों की कथाएं सुनाई जाती है। अभी एक बार एक महात्मा है, अभी वो खेत में सुबह सुबह जंगल पानी गए हुए थे, और सुबह सुबह किसान आ गया। और किसान ने देखा कि ये महात्मा लोग निवृत्त आते हैं मेरे खेत में, सुबह सुबह जंगल पानी से निवृत्त हो जाते हैं। तो महात्मा तो मस्त, और किसान चिल्लाया, महात्मा के कुछ नहीं असर हुआ, वो तो बैठे आराम से मस्ती में निवृत्त होने के लिए। अब किसान को उठा गुस्सा, और फटाफट उसको मार दिए 2-4 डंडे, वो फिर भी मस्त। अब इतना सुबह सुबह गुस्से में किसान स्वभाव, चोट लग गई, खून आ गए। अब किसान डर गया तो हॉस्पिटल ले गया। अभी महात्मा है, खून ज्यादा आ गए, गुस्से में आ गए, विकार भी तो गलत कार्य करवाते हैं। अब हॉस्पिटल में जब दाखिल करवा दिया, अब ज्यादा गहरी चोट थी, डॉक्टर बोले भाई इसको तो चोट ज्यादा है, दाखिल करना पड़ेगा।
दाखिल करवा दिया। किसान फटाफट घर गया तो दूध और हल्दी का दूध बनवा के लाया, हल्दी और घी का दूध गरम गरम बनवा के लाया। और फिर उसको कह रहे हैं महात्मा जी दूध पी लो, गरम गरम दूध है, थोड़ा दूध पी लो। वो मुस्कुरा दिए और बोले वाह प्रभु, पहले मारते हो और फिर अब दूध पिलाते हो। अब किसान तो डर गए, अरे मेरा नाम लिखवा होगा कि मैं पहले मारा हूं अब दूध पिला रहा हूं, मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस आ गई तो हस्ताक्षर अगर लेने पड़े तो पकड़ा जाऊंगा। फटाफट दूध छोड़ के भागा। अब जब दूध छोड़ के भागा, किसान ने पीछे से हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो प्रभु? अब किसान को समझ ही नहीं आ रही ये क्या बोल रहा है। तो क्या है ये है एक देखने की स्थिति। इसको बोलते हैं मस्त योगी, जिनको मारने वाला भी वही दिखता है और दूध पिलाने वाला भी वही दिखता है, दूध पीने वाला भी वही दिखता है। पर वहां रस लेने के लिए भक्त अपना भाव क्या बनाता है? तो ये ज्ञान ठहर जाए तो शिकवे शिकायत का अंदर से खत्म। व्यवहार निभाने के लिए तू मैं यह वह का व्यवहार करना पड़ेगा भाई, पर अंदर से ये चीजें खत्म हो जाती है। पिघल जाता है ये अहंकारी दिल, पिघल जाता है माया का बनाया हुआ प्रपंच। रह क्या जाता है? एक ही बस लबालब भरा हुआ सबके अंदर आनंद के हिलोरे उठा रहा है। मनुष्य जन्म में आए हैं तो आनंद में रहो, तो हिलोरे उठ रहे हैं आनंद के, ये प्रकट हो जाता है, ये खत्म हो जाती है कहानी। देखो नहीं जचती ना, क्यों नहीं जचती? इसका नाम है स्वभाव। प्रकृति से प्रभावित होकर पंचभूतों के शरीर में रहकर मन बुद्धि अहंकार आदि यंत्रों के माध्यम से मैं मेरे का इतना पक्का अभ्यास कर लिया कि हमें संतों की बात जचती ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी नहीं जचेगी। और क्या होगा इससे ज्यादा? इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान कि उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। क्यों भजते हैं? कि उनके भजने से, उनको पूजने से हमारे भोगों की पूर्ति के लिए कामना पूरी होगी, इसलिए भजते हैं। अब जो नहीं भजते वो भूखे मरते हैं क्या? और जो एक निष्ठ हो जाते हैं उनके घर में मौज नहीं होती क्या? लेकिन अंदर से जो प्राकृतिक स्वभाव बन रहा है ना, सबको मनाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, डरपोक बन चुके हैं। क्या एक इतना निर्बल है कि एक के मनाने से आपको संतुष्टि नहीं होती? एक ही सर्वत्र है, ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये कामना ने ज्ञान को हर लिया है, इसलिए नहीं दिखता। इसलिए ऐसा करते फिर रहे हैं। बोले जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। बोल श्री सतगुरुदेव, बोल वृंदावन बिहारी। 20 श्लोक तो का सुना दिया मैंने 7वें अध्याय का। आज तो भी यही विराम दे रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी।